आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात से एक्सीलेंस इन डेवलपमेंट का अवार्ड मिला। मैं अपनी सफलता को डेडिकेट इंडियन आर्मी को करूं। या मैं धोलेरा को वर्किंग इन आर्मी आपकी सोच कैसे हुई कि मुझे बिल्डर ही बनना है? एक एग्जांपल है कि आपको किसी ने आंख पे पट्टी बांध दिया और बोल दिया हाथी कैसा है, हमने कभी हाथी देखा नहीं, तो किसी ने आपको पूंछ पकड़ा दिया, बोला हाथी पूंछ जैसा है, किसी ने सूंड पकड़ा दिया, हाथी सूंड जैसा है। ऐसी ही कहानी धोलेरा के रिलेटेड है। तो अगर सरकार बदल गई तो क्या काम रुकेगा या काम चलेगा? सिक्योर्ड करो हमारे कस्टमर। तो 10 साल में ऐसा क्या हुआ जो इस 6 साल में आपको दिखने को मिला? कोई भी गवर्नमेंट आने से धोलेरा का प्रोजेक्ट अभी रुकने वाला नहीं। 2 साल से शेर आया वो करके हम बेच रहे हैं। आज क्या डेवलपमेंट है उसमें कि अगर आपने धोलेरा में सही जगह इन्वेस्ट किया है तो आपको डेफिनेटली उसका रिटर्न मिलेगा। सरकार बदलती थी, काम बंद हो जाता है। कि किसी ने बताया कि अगर चंडीगढ़ डेवलप होगा तो चंडीगढ़ के बाहर मोहाली डेवलप नहीं होगा। सबसे बड़ा जो क्लैरिटी दीजिए एसआईआर के अंदर और एसआईआर के बाहर। सर आपने ये सवाल पूछ के लाखों लोगों के सवाल आज मेरे को पूछ ले। कोई भी शहर जो है ना सर, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री से नहीं चलता, उसके लिए आईटी भी जरूरी है। तो क्या यहाँ पे इन फ्यूचर आईटी का कोई प्लानिंग है कि आईटी आएगी यहाँ पे? धोलेरा के अंदर आज की डेट में कंस्ट्रक्शन करने की अंदर परमिशन नहीं मिल रही। यार इतनी दूर कौन लेगा, गुजरात में क्यों ले? जो धोलेरा में आपको रेट मिल रहा है, ऐसा रेट आपको भारत में कहीं और नहीं मिल सकता, इतनी ग्रोइंग सिटी के अंदर। यार इतनी दूर लेंगे, कौन टेक केयर करेगा अगर कब्जा हो गया तो? अभी सुनने में भी आया था हाल ही में कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर कॉमनवेल्थ होंगे। कितना सच है? तो सर रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। धोलेरा अपॉर्चुनिटी या रिस्क, कि अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? इन्वेस्टर के लिए बेस्ट प्लॉट या अपार्टमेंट? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कौन सा बेटर? अर्ली इन्वेस्टर लकी या स्मार्ट? चीप प्लॉट्स, अपॉर्चुनिटी ट्रैप? अगर महाभारत का युद्ध हो रहा है तो आपके साथ शकुनी है या कृष्ण? धोलेरा स्मार्ट सिटी 2026 की पहली वीडियो और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इसके 3 कारण है वो बताता हूं। सबसे पहला, जो आज हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको बताता हूं जो दूसरा कारण है वो ये है कि आज 2026 में अगर आप YouTube पे देखोगे सबसे पहली वीडियो होने वाली है। मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स बुलाए हैं और हमारे अगर चैनल पे आप देखोगे तो 70 से ज्यादा वीडियोस हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि YouTube चैनल की ये एक लौता ऐसा चैनल है जहां पे आपको धोलेरा से रिलेटेड आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट्स नंबर 1 YouTube चैनल फॉर धोलेरा स्मार्ट सिटी। तीसरा कारण ये है कि दिल्ली से, क्योंकि हम लोग एनसीआर से आए हैं, तो बहुत सारे सवाल है जो कस्टमर के हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू फियर भी रहता है थोड़ा सा कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ करें इतनी दूर जाके। तो सारे के सारे सवाल लेके आया हूँ जो वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही आप कंटेंट देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना जो लोग धोलेरा के बारे में जानना चाहते हैं। सो आज मैं इन्वाइट करूंगा एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो इंस्पायरिंग स्टोरी की बात कर रहा हूं। एक्स आर्मी मैन से बिजनेस में कैसे जर्नी रही, क्योंकि बिजनेस नहीं, इन्होंने डोमिनेट करा आज धोलेरा स्मार्ट सिटी की मार्केट को। इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात से नॉमिनेट भी करा गया, अवार्ड मिला है ऑफ बेस्ट डेवलपर। सो मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मिस्टर रामराज जी। सर वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? एकदम, आप कैसे हो सर? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आज आरएससी, अगर मैं आपको तो पता ही है क्योंकि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आई एम द कस्टमर ऑल्सो, मैंने बाय करा हुआ आपसे पर मैं कभी मिला नहीं। तो आज मैं मिलना चाह रहा था आपको एंड आई रियली वांटेड टू नो कि एक आरएससी ग्रुप दुनिया जानती है, क्योंकि धोलेरा जब भी बात होती है तो आरएससी ग्रुप का नाम जरूर आता है, बट उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कभी कैमरे के सामने नहीं आया। सो मैं चाहता था आज मैं रिवील करूं सर कि कौन है ऐसा शख्स जिसने इस तरीके से इतनी फैन फॉलोइंग रखी है। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए सर। थैंक यू वेरी मच अंकित जी।
मैं आपको आज धौलेरा के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि धौलेरा और आरएससी दोनों आपस में काफी चीजों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप धौलेरा से हूँ। अच्छा। जब आपने बात किया आरएससी की, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आरएससी की शुरुआत 2010 में हुई और धौलेरा की प्लानिंग 2009 में हुई। तब जब मैं इंडियन आर्मी में था, तब मैंने ये सोच लिया था कि धौलेरा आज भारत का तो पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। उसके अंदर हम अगर छोटा सा भी एक अपना हिस्सा दे सके तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप वहीं से था। जब मैं फौज से रिटायर्ड होने वाला था, मैंने अपना कैलकुलेशन किया, 2019 में मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मेरे भाई जो है, मैं साथ में मिलकर 2010 में एक कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट किया, शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने उन चीजों में काफी उनको मदद किया, काफी हेल्प किया कंपनी को। आज तक 2019 में जब मैं रिटायर्ड हुआ, तब मैंने इनको रिफॉर्म किया कि प्रॉपर इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, इसको किसी भी चीज के अंदर अगर, तब तक हमने 5000 बीघा लैंड बेच चुके थे। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जो समझना चाहूंगा, जो आप बताइएगा कि सर्विस की रिटायरमेंट के बाद सोच बहुत जरूरी है। तो एज अ वर्किंग इन आर्मी, आपकी सोच कैसे हुई कि मुझे बिल्डर ही बनना है या मुझे शुरुआत ऐसी करनी है? आपने एक नहीं, दो नहीं, आप समझो कि इतनी बड़ी छलांग लगाई है जो अमूमन लोगों के लिए नहीं होती है, लोग सोचते भी नहीं है इस चीज के लिए। बिल्कुल सर, कि पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा, इन सब चीजों के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो इंडियन आर्मी की वजह से हूं। दूसरी चीज कि मैं धौलेरा की वजह से हूं। अच्छा, मैं अपनी सोच, मेरी ये जो आज आप जो सफलता बता रहे हो, मैं अपनी सफलता को डेडिकेट इंडियन आर्मी को करूं या मैं धौलेरा को करूं। मेरे को जो डिसिप्लिन, जो काम करने का फोकस, जिस टारगेट को आपने चुन लिया है उस टारगेट को सॉल्व करना, वो मेरी यूनिट्स, मेरे सीनियर्स ने मेरे को सिखाई है। जब मैं रिटायर्ड होता हूं, जब या कोई भी इंडियन आर्मी का जवान रिटायर्ड होता है, तो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने देश को कितना बेटर दे सकता हूं। तो उन चीजों के बारे में मैंने 2010 से जो शुरुआत किया था, वो 2019 में आगे प्रॉपर फॉर्मिंग करके आज मैं मेरे इन्वेस्टरों को अच्छा से अच्छा रिटर्न दूं, मेरे ब्रोकर्स को अच्छे से अच्छी लैंड पार्सल देके उससे अच्छा ब्रोकरेज दूं, या मेरे किसान को मैं अच्छे से अच्छी रिटर्न्स दूं जो लैंड के रेट्स होते हैं। इन सब सोच को मिला के अगर इसमें मेरा कोई भी हिस्सा छोटा सा भी रहता है, तो मैं इन चीज को अपने आप को सौभाग्य प्राप्त करता हूं कि जो आप बता रहे हो, आज आरएससी इस लेवल पे पहुंची है, जिनमें आप लोगों की, मेरे किसान भाइयों की और मेरे इन्वेस्टरों की बहुत बड़ी भूमिका आई हुई है। सर ये तो सही है, बट ये इतनी एनर्जी कहां से लाए हो आवाज में? सर आवाज में एनर्जी, हम इंडियन आर्मी से है, हमारे को पहले से ही कोई बात धीरे से बोलने की नहीं सिखाई जाती। जो भी आप बोलते हो लाउडली बोलो, क्लियर बोलो और बिल्कुल फोकस्ड बोलो और डिसिप्लिन बोलो। सबसे पहले सर सलूट है आप लोगों को, जिन लोगों ने सर्विस में बहुत योगदान दिया है भारत को इस चीजों में, और ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि आज एम्पायर यहाँ तक खड़ा है, क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या डेफिनेटली, एक एम्पायर को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए एक डिसिप्लिन और साथ ही में स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बड़ी अच्छी बोली गई है कि एक व्यापार को चलाने के लिए व्यवहार बहुत जरूरी है। अच्छा, या डेफिनेटली, ये जो डिसिप्लिन है इंडियन आर्मी से आता है। आपको यूनिटी, सबसे पहले आपको कोई भी काम करने के लिए आपको चाहिए टीम, सॉलिड टीम। मैंने ऐसे विवेक बिंद्राज सर के पॉडकास्ट में भी ये बात बताई हुई थी कि मेरे पास जो मेरी टीम है ना, वो मेरी हथियार है, वो मेरे आर्म्स है। अगर मैं आप बात सिर्फ यहाँ की नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको बहुत तगड़ी मोटिवेशन देता हूं। आप एक बात मान के चलो, अभी आप व्यापार में हो, ये चीज सिर्फ आर्मी ही कर सकती है कि आपको आपका सीनियर ऑर्डर कर रहा है कि आपके सामने वाले घर के अंदर हथियार के साथ कोई आदमी छुपा हुआ है, अगर आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं करोगे ना, तो वो आपको न्यूट्रलाइज कर देगा। और आप उस सीनियर का ऑर्डर मान के आप उन चीज को न्यूट्रलाइज करते हो, उसी चीज को आप बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपकी सेना आपकी बात मानती है, आप उनको बोलना है कि ये मेरा फोकस्ड है, हमारा टारगेट एक हमारे इन्वेस्टरों को अच्छा प्रॉफिट दिलाना, हमारे ब्रोकर्स को अच्छा ब्रोकरेज दिलाना और हमारे किसान भाइयों को अच्छा मुआवजा या उनकी उसकी लैंड के रेट दिलाना। ये तीनों फर्ज को मेरी टीम मेरे आदेश पे अच्छे से निभाती है। सर काम तो अच्छा कर ही रहे हो,
बट यही रीजन है कि बड़े बड़े जितने लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जैसे सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा जी ने आपको अपने पॉडकास्ट में बनाया। सर मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने इस पॉडकास्ट से पहले मैंने गूगल करा था आपके बारे में, मैं पढ़ रहा था और ये देखा था आपके फादर साहब जो थे वो फार्मिंग में थे और उसके बाद आपने बिजनेस चूज करा। तो ये, और उससे पहले आप सर्विस में थे। यस, अभी मेरा सवाल वही है। डेफिनेटली। अब मैं ये बात, आपने जो मेरे को फार्मर से लेके आर्मी मैन तक की जो कहानी बताई, उसके लिए मैं 3 चीजों को महत्व दूंगा। अगर आपको ये मैसेज सबको देना चाहूंगा कि अगर आप फार्मर से आर्मी मैन और आर्मी मैन से बिजनेसमैन बनना है तो 3 चीजें काम करो, मेहनत, मेहनत और मेहनत। क्या बात है। अगर आप जीवन में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका अचीव गोल पास आप करोगे। ये मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूं, या मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूं कि अपने मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर मैं आर्मी की बात करूं कि जैसे अगर आप किसान हो तो आपके पास एक सोच रहती है कि जैसे हमारे देश में किसान लोगों को धान उगा के, अपना गेहूं उगा के लोगों के पेट भरते हैं। मतलब अगर वो चीज जाके अपने गवर्नमेंट परचेज करती है, फिर एफडीआई के गोदाम में लोड होती है और काफी लोगों को राशन पूरे भारत में जाते हैं। इसके सबसे बड़ा हिस्सेदार अगर कोई है तो वो है किसान। अच्छा। दूसरी चीज, इंडियन आर्मी के सोल्जर, आज मैं नहीं, जब मेरी तरफ बाकी लोग भारत के जो नौजवान 18 साल के होते हैं तो भारत देश की सेवा करने के लिए वो थनगन अंदर से आती है और तब उन इंडियन आर्मी में सेवा करने का मौका मिलता है। उन चुनिंदा लोगों में मैं अपने आप को लिया, वो में सौभाग्य की बात है। आफ्टर रिटायरमेंट मैं बिजनेसमैन हुआ तो आज मैं अपने बिजनेस से काफी लोगों को अगर मैं रोजगारी भी दूं या वो मेरे साथ जुड़ के हम किसी चीज को अच्छा नया एक भारत के अंदर जो सिटी बन रहा है उनको बनाने में अगर मैं छोटा सा भी हिस्सा बन पाऊं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं आपके सामने एज अ डेवलपर बैठा हूँ। क्या बात है सर। सर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन द रियल एस्टेट मार्केट, 10 साल हो गए मुझे, और मुझे जब मैंने धुलेरा शुरू करा तो मुझे भी कन्विक्शन नहीं थी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने आरएसी का एज अ ब्रांड, मैं आपके बारे में तो जानता ही था, क्योंकि एज अ कस्टमर अगर बात करूं तो पढ़ा मैंने आपके बारे में, तभी ये रीजन है मैंने एक छोटा सा प्लॉट ले रखा है आपके प्रोजेक्ट में। बट ट्रस्ट मी, आज पहली बार मैं आपको मिल रहा हूँ, तो आप जैसे सुना है और जैसे हो सर, एग्जैक्टली वैसे ही चीज है और ये इंसान को आगे लेके जाती है। और मुझे लगता है गुजराती जो होते हैं, गुजरात में लोग बहुत सिंपल होते हैं और एग्रेशन होता है, और व्यापार तो आपको पता ही है ट्रेडिशनल है। सर एक जो सवाल है मेरा वो ये है कि आज धुलेरा में 80 से 90% जो लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो बाहर से हैं। आपने भी जिक्र करा कि आप लोकल हैं यहाँ, तो ये क्या पॉजिटिव साइन क्या होता है, प्लस पॉइंट क्या होता है? मुझे तो पता है, बट मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो उनके लिए शायद इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प हो सकती है। सो लोकल्स में रहने का आपको क्या एक प्लस पॉइंट होता है कि मैं यहाँ का हूँ और मैं यहाँ पे एज अ डेवलपर? क्या अगर आप डेवलपर, पहली बात की धौलेरा हो या कहीं भी जगह पे आप लोकल डेवलपर हो, उसके बेनिफिट्स हमेशा आपको मिलते हैं। उनका एक एग्जांपल है कि आप सर नोएडा से हो, नोएडा के अंदर आज की डेट में मैं कितना भी पुराना हो जाऊंगा, मतलब आपसे ज्यादा मेरे को इतने लोग नहीं जानेंगे, सेम मैं उनकी चीज धौलेरा में लेके आऊं कि आज मैं धौलेरा से उसी रूट से बड़ा हुआ हूँ। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, आप लोकल पावर पोजिशन, बाकी सब लोगों से भी कनेक्टेड हो, आपके वहां फॉल्क लोग आपके कनेक्शन में, लोग आपकी बात मानते हैं, लोग आपको जानते हैं। इन चीजों को लेके आपको ज्यादा बेनिफिट रहते हैं। हाँ, अगर बाहर से आए हो तो कोई वो नहीं है, गुजरात ऑलवेज हमेशा वेलकमिंग स्टेट रहा है बाकी लोगों के लिए भी। और आज की डेट में 80% डेवलपर बाहर से है, वो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बट जो स्ट्रांगनेस लोकल चीजों में होती है वो बाहर को आने में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी बाहर के जो भी है वो हमारे साथ काफी लोग, हमारे भाई डेवलपर जुड़े हुए हैं और उनकी हमारे को बिल्कुल रिस्पेक्ट है और वो साथ में काम कर रहे हैं। अपने आप को आज जो डेवलपर बोलते हैं, जो मतलब होते भी है कुछ लोग जिन्होंने मतलब बुरा काम किया या अच्छा काम किया, मैं दोनों चीजों को ले रहा हूं। यहाँ 2 टाइप के लोग हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ मतलब गलत प्रैक्टिस पे भी काम कर रहे हैं। तो वो एज अ कस्टमर आपको देखने चाहिए
कि डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपके प्लान पास से लेके वो किस चीजों को ब्रीफ करके बेच रहे हैं, कहीं आएंगे सर, गलत प्रॉमिस तो नहीं कर रहे। उस सवाल पे भी आएंगे Yes, sir. अभी। तो यही रीजन है सर कि आप साथ में अपने और डेवलपर्स भाई को लेके चल रहे हो और अच्छा ही बोलते हैं, उसके लिए ये आपका व्यवहार है। और यही रीजन है कि आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात से एक्सीलेंस इन डेवलपमेंट का अवार्ड मिला और एक अच्छा काम भी कर रहे हैं सर आप। सर आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि आरएससी के बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने खरीदा होगा और कुछ ऐसे होंगे जो खरीदना चाहते हैं, तो मेरा पॉडकास्ट का मेन जो रीजन था वो आने का यही था कि आप जब आएंगे अपने सामने चीजें बोलेंगे अपने ब्रांड के बारे में, धोलेरा के बारे में बहुत सारी चीजें होंगी, तो लोगों को और ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि आज आपको भी पता है कि 80-85% लोग विजिट नहीं करते हैं धोलेरा, क्योंकि प्रोसीजर ऐसा हो गया है, रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाती है, तो लोग सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वहां पे हमारे जैसे लोग, आप जैसे इतनी ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं। लोगों को पता है कि एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मेरे मिनिमम 4-5 साल 10 साल तो देने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से ग्रोथ आएगी। यस, ठीक है। आज आरएससी का अगर आप विजन देख रहे हैं सर 5 साल में, व्हाट इज द विजन इन नेक्स्ट 5 years? सर आरएससी का नेक्स्ट 5 साल के अंदर मैं हर मंथ 100 करोड़ प्लस का बिजनेस, अगर मैं पर ईयर की बात करूं 1200 करोड़ का बिजनेस आरएससी करेगा, ये विजन है। उसके अलावा सिर्फ बिजनेस नहीं, धोलेरा के डेवलपमेंट में जो हमारे धोलेरा एसआईआर के अंदर हो या बाहर हो, अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट से बेस्ट, क्वालिटी में भी बेस्ट, अच्छा डेवलपमेंट आप करके दो, अच्छे लैंड पार्सल दो, ताकि आने वाली पीढ़ी को धोलेरा को बड़ा करने में या धोलेरा को खड़ा करने में इतनी दिक्कत ना आए। और हम इस प्लेटफॉर्म को अगर कवर कर पाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो धोलेरा को दुनिया में, पहले कोई दुनिया छोड़ो, गुजरात की कुछ सिटीज ऐसी हैं जिसमें धोलेरा ही नहीं जानते थे, आज दुनिया भर में चीजें चल रही हैं। बट शुरुआत इसकी 2007 से हुई थी, राइट? यस। और आज 2026 में बैठे, तो 2026 तक अभी भी डेवलपमेंट चल रही है वहां पे। यस। और कुछ सालों में ही धोलेरा होना शुरू हुआ था। तो 10 साल में ऐसा क्या हुआ जो इस 6 साल में आपको दिखने को मिल रहा है? यस, एक्चुअली जो आपने बात जो किया, बहुत सॉलिड बात किया। मैं आपको इस बात के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। अगर आप 2007 की बात करो कि किसी 2007 से लेकर 2026 तक का इलाका समय, और उसके अगले 10 साल यानी 2016 की बात करो, क्या होता है सर? आपने एक कहानी सुनी होगी चाइनीज बम्बू वाली। चाइनीज बम्बू में क्या होता है कि अगर आप 2 साल तक उसको पानी डाल रहे हो, वो 1 फीट का ही रहेगा, बट अगले 1 साल के अंदर वो रॉकेट बनेगा। सेम कहानी धोलेरा की। धोलेरा की प्लानिंग 2007 से 2009 में जो एसआईआर एक्ट बना, वहां से धोलेरा के 2009 के अंदर जो बीज रोपा गया था एसआईआर एक्ट, उसके अंदर हेल्क्रो कंपनी ने जो प्लानिंग किया, उसके बाद दुनिया की बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां लाने के लिए, उसको निगरानी के लिए अमेरिका की एकॉम कंपनी जो है, जिन्होंने दुबई और सिंगापुर के एयरपोर्ट को हैंडल किया है, उन चीजों को एकॉम कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए लाना, पीछे पूरी प्लानिंग होना, लैंड पुलिंग होना, उसके एक्विजिशन होना, उसके ऊपर जीआईएस के हिसाब से पूरी डिजाइनिंग बनना, कॉम्प्लिकेटेड लैंड के जो सवाल है उन चीजों को गवर्नमेंट को क्लियर करना, किसानों को कंपेंसेशन देना, इन काफी चीजों की तैयारी के बाद आज धोलेरा जिस चीज पे खड़ा है वो इन सारी चीजों की प्रोसेस से निकला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट प्रॉपर प्रोक्योरमेंट से, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करती है, चाहे लैंड एक्विजिशन का काम हो या फार्मर को कंपेंसेशन देने का काम हो। तो मैं आपको अगेन उस बात पे ले जाऊंगा कि जब फार्मर को लैंड एक्विजिशन के बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, प्लग इन प्ले सिस्टम को प्रिपेयर करना, जो 22 स्क्वायर किलोमीटर है वो आज की डेट में, अगर मैं आपको एरिया की बात करूंगा तो बांद्रा से लेके या दादर से लेके दिल्ली में, मुंबई में कोलाबा तक का एरिया बन के रेडी हो चुका है। अब इन चीजों को रेडी करने के बाद, इतना खर्च गवर्नमेंट करने के बाद, उन जो कंपनी आ रही है उसको एस्टैब्लिश करना, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देना। तो 2026 तक मैं बोल रहा हूं कि धोलेरा जितना ग्रोथ, धोलेरा जितना
जो मतलब प्रोग्रेस शायद ही कोई सिटी ने नहीं किया है। अगर मैं बेसिक की बात करूं किसी चीज को, सर उसका कारण भी है ना, देखो एक ग्रीन फील्ड से बनाना और ब्राउन फील्ड से बनाने फर्क है। आज दिल्ली या गुड़गांव या नोएडा की बात करूं तो तोड़ के बना सकते हैं, बट इनिशियली नहीं बन सकते। नहीं बना सकते। तो आज ग्रीन फील्ड बिल्कुल एक तरीके समझ लो कि स्क्रैच से शुरू करना, तो हर तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकती है और हर तरीके से नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बन सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज अगर आप मैं बात करूं दिल्ली की बात करें, हम खास करके नोएडा गुड़गांव की बात करें, धौलेरा की यूनिकनेस की मैं आपको बात करता हूँ। धौलेरा की यूनिकनेस में सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि आज आप मैं बात करूं नोएडा की बात करूं या गुड़गांव की बात करूं, अगर मैं बात करूं नई मुंबई की बात करूं, अहमदाबाद की बोपल वाले इलाके और साणंद वाला इलाके की बात करें, कि हर जगह क्या होता है सर, टाउन प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट रिलीज कर देती है और उसके ऊपर रोड अभी तक बने नहीं है और बिल्डर्सों ने अपनी बिल्डिंग्स एफपी के हिसाब से खड़ी करना शुरू कर दिया है जी। धौलेरा के केस में ऐसा नहीं। धौलेरा के केस में प्रॉपर गवर्नमेंट जो आपको प्रॉमिस किया गया है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी होगा, उसके बाद डिलीवर किया जाता है। तो धौलेरा के केस में हमेशा ऐसा रहेगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद नई कंपनी एस्टैब्लिश होगी, कंपनी की प्लानिंग पहले हो जाती है, बट उसके बाद ही आप काम शुरू करोगे। तो सर धौलेरा हम बेचते हैं, तीन चीजें अब मेजरली दिखाई जाती है डेवलपमेंट के उसमें। मैं एक सेकंड के लिए टाटा सेमीकंडक्टर को साइड करते हैं, हम बात करते हैं एयरपोर्ट की और हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। 2 साल से शेर आया वो करके हम बेच रहे हैं। आज क्या डेवलपमेंट है उसमें और आगे फ्यूचर में क्या दिख रहा है आपको, कब तक ये रेडी होगा? यस, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा ये बात के लिए, क्योंकि काफी लोग, मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि एक्सप्रेसवे अगर मैं आपको अभी आज की डेट में ले जाऊं तो आपको बाकरोल सर्कल अहमदाबाद से लास्ट अधेलाई तक एक्सप्रेसवे आपको रेडी मिलेगा। अधेला हो गया? हाँ, अधेलाई होगा जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। बट वो एसआईआर का लास्ट विलेज है, एसआईआर का विलेज है, वहां खत्म हो जाता है। बावलियारी विलेज करके है, वो 22 विलेज में आता है, वहां एसआईआर खत्म हो जाता है। धौलेरा को क्रॉस करते हुए? यस, भावनगर, धौलेरा को क्रॉस करते भावनगर आज एक्सप्रेसवे रेडी है। ये प्रोग्रेस है, सिर्फ सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे अगर बनने की बात अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये धौलेरा का आज देख सकते हो एक्सप्रेसवे में। रही बात एयरपोर्ट की, 19 दिसंबर 2025 को नवागाम धौलेरा के अंदर जो एयरपोर्ट है उसके अंदर अदानी की टीम ने विजिट किया। आप वहां देख सकते हो कि रनवे जो है, जो कॉमर्शियल के लिए है, लॉजिस्टिक के लिए, वो रेडी हो चुका है। टर्मिनल ऑलमोस्ट काम खत्म होने के कगार पे है। तो इतना फास्ट काम धौलेरा का चल रहा है कि हम बाकी चीजों को अगर कंपेयर करें तो धौलेरा आज सबसे ऊपर लेवल पे खड़ा। अभी सुनने में भी आया था हाल ही में कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर कॉमनवेल्थ होंगे, कितना सच है? सर बिल्कुल, गुजरात के अंदर आपने देखा होगा अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, जहां गुजरात को 2030 के कॉमनवेल्थ के लिए नॉमिनेट किया गया है। okay. ये हम सब के लिए, मतलब पूरे भारत के लोगों के लिए एक खुशी की बात है। आने वाले समय में गुजरात, अहमदाबाद और धौलेरा ये इलाका काफी रियल स्टेट के हिसाब से हाइप में रहेगा, हमेशा डिमांड रहेगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक के लिए बड़े हब्स गुजरात के लिए खुले। सर ये तो हो गई कॉमनवेल्थ की बात। कस्टमर को कोई मतलब नहीं है जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो या यहाँ पे ये कंपनीज आएंगी, वो कंपनीज आएंगी, जापान की आएंगी। सबसे बड़ा भय होता है, जो डर है, जो मुझे इंडिया लेवल पे लगता है, सरकार बदल दीजिए काम कम हो जाता, बंद हो जाता है। तो अगर सरकार बदल गई तो क्या काम रुकेगा या काम चलेगा? ये एक सिक्योर्ड करो हमारे कस्टमर को। सर मैं एक आपको बात बताता हूँ, आज की डेट में धौलेरा का एबीसीडी बिल्डिंग, मैं धौलेरा की बात करूंगा, साथ में एयरपोर्ट की बात करूंगा, साथ में रोड की बात करूंगा, आने वाले पोर्ट की भी बात करूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर धौलेरा के अंदर 22 स्क्वायर किलोमीटर का एबीसीडी बिल्डिंग बन चुका है, उसके अंदर धौलेरा की सबसे यूनिकनेस है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, जो
भारत में किसी भी जगह है। क्या मतलब है सिंगल विंडो क्लियरेंस? अगर आपको इन्वॉल्वमेंट क्लियरेंस चाहिए, आपको फैक्ट्री की परमिशन चाहिए, आपको लैंड लीजिंग चाहिए, अदर कोई सर्विसेज चाहिए, आप धोलेरा के एबीसीडी बिल्डिंग पे जाओ, वहां आपको एक विंडो पे सब क्लियरेंस मिलेगा। जैसे मैं यही बात आपको बताता हूं, मैं जब एसोचैम की तरफ से इंडियन रियल एस्टेट का डेलीगेशन में यूएई गया था, तब मैंने ये चीजें देखी थी। और जब मैं गुजरात में देख रहा हूं या मैं भारत में देख रहा हूं और धोलेरा में देख रहा हूं, तो अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप एक्टिवेशन जोन की बात करो, अभी तक गवर्नमेंट को जो भी खर्चा करना था वो उन्होंने खर्चा कर चुके हैं। अभी गवर्नमेंट के लिए इतने बड़े पार्सल में रेवेन्यू का समय आया है। अगर बात करूं मैं एक्सप्रेस वे की, जितना खर्चा करना था उन्होंने आज की डेट में 700 करोड़ रुपए का जो खर्च किया, उन चीजों को रेवेन्यू लेने का समय आया हुआ है। एयरपोर्ट की बात करूं, टर्मिनल पे खर्चा किया है, रनवे पे खर्चा किया हुआ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है। आप क्या सोच रहे हो ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा? तो आपके रिकवरी जो है वो अब आएगी? यस, क्योंकि आने वाला समय गुजरात में धोलेरा रेवेन्यू देने वाला था। कोई भी गवर्नमेंट आने से धोलेरा का प्रोजेक्ट अभी रुकने वाला नहीं। और अब मैं आपको इसी माध्यम से इन्वेस्टरों को भी वो करना चाह रहा हूं, अगर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपने धोलेरा में सही जगह इन्वेस्ट किया है तो आपको डेफिनेटली उसका रिटर्न मिलेगा। आपको बस आपके डेवलपर्स को चूज करना है, अपने ब्रोकर्स को चूज परफेक्ट करना है और आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं ये पर्सनल सलाह आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ में एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, कोई भी शहर जो है ना सर, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री से नहीं चलता, उसके लिए आईटी भी जरूरी है। तो क्या यहाँ पे इन फ्यूचर आईटी का कोई प्लानिंग है कि आईटी आएगी यहाँ पे? सर, अगर आप धोलेरा का मैप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इन्होंने जोन वाइज काफी चीजों को बाइफरकेट किया हुआ है। ठीक है। आपको नॉलेज आईटी का जोन एक मिलेगा जहां आईटी के रिलेटेड इंडस्ट्रीज आएगी। अगर मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो धोलेरा के अंदर टोटल 72% इंडस्ट्रियल एरिया का हिस्सेदारी है, 22% जो है वो रेसिडेंस एरिया की हिस्सेदारी है। अगर मैं बात करूं 4% तो आपको नॉलेज आईटी, सिटी सेंटर और हाई एक्सेस कॉरिडोर जैसी जगह आपको मिलेगी। स्पॉट रिक्रिएशन के लिए एक एरिया मार्क किया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए भी एरिया दिया गया है। कोस्टल की सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन को भी डिक्लेयर किया गया है। इन चीजों में अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने बारीक से बारीक चीजों को फोकस किया हुआ है और उन एरिया को मार्क किया गया है। और इसलिए अब मैं अगेन बात करूंगा आईटी की, तो नॉलेज आईटी जोन भी एसआईआर के अंदर मार्क किया गया है। आईटी से याद आया सर, ये गिफ्ट सिटी बहुत सुनते हैं। यस सर। तो गिफ्ट सिटी क्या है? आजकल हर कोई उदाहरण दे के धोलेरा बेचता है कि गिफ्ट सिटी थी, तो थोड़ा सा बताओ सर उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। सर, अगर मैं गिफ्ट सिटी की बात करूं तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो टेक सिटी बनाया है उसके अंदर एक आईएफएस ओपन हुआ है। आपको एक बात बता दो, अमीकॉन जैसी इंटरनेशनल कंपनियां आज गिफ्ट सिटी के अंदर है। वो फाइनेंस के लिए, वैसी काफी कंपनियां हैं जो एफडीआई प्रोवाइड करवाती है इंडिया के फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए। तो आज की डेट में गिफ्ट सिटी जो है वो अपने आप में एक फाइनेंशियल हब सिटी बन रहा है, मतलब वो बन चुका है सेम, बट वो छोटे फॉर्म में है। अब इंडस्ट्रियल सिटी धोलेरा बना है। सर 920 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो तकरीबन 1300-1350 स्क्वायर मीटर। उससे आइडिया लगता है कि दिल्ली से थोड़ा कम पर बहुत बड़ा शहर बसा है। तो एक प्लॉट इन्वेस्टमेंट जो रेजिडेंशियल की करता है तो कितना समय उसको वेट करना पड़ेगा एक अच्छा एप्रिसिएशन के लिए, और जितना वेट वो करेगा क्या वो वर्थ है उतना वेट करना? मैं एग्जांपल लेता हूं सर, मान लो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन देखना है कि कोई कहता है मेरा 5 से 7 साल का विजन, तो उसका उतना वेट करना वर्थ इट है सर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में? सर, अगर रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर आप बात करो और रिटर्न्स की बात करो तो इन मैटर में मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा कि आप कितने साल वेट करते हो और आप रिटर्न को कितना एक्सपेक्ट करते हो। अगर मैं पास्ट की बात करूं कि जब धोलेरा के अंदर शुरुआत हुई थी तब मेरे को याद है
कि 100 रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लैंड मिल रही थी। 100 रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लैंड मिल रही थी। आज की डेट में लैंड के रेट 8,000 रुपए स्क्वायर यार्ड है। अगर इस कैलकुलेशन को मैं गिनाऊं तो अनबिलीवेबल होगा और लोगों को, आपको भी ऐसा लगेगा कि सर कुछ आप ज्यादा ही रिटर्न बोल दिया। बट फिर भी अगर हम 6 से 7 साल के लिए बात करें तो अगर मैं पिछले रिटर्न को सोचूं तो मिनिमम 3 से 4 गुना रिटर्न हम डेफिनेटली कमा सकते हैं आने वाले समय के लिए। इससे ज्यादा या इससे कम आने वाले समय में, जैसे हम पास्ट रिटर्न को 100 रुपए स्क्वायर यार्ड से 500 रुपए स्क्वायर यार्ड, 700 रुपए स्क्वायर यार्ड, 900 रुपए स्क्वायर यार्ड, 2,000 रुपए स्क्वायर यार्ड या फिर 4,000 रुपए और 8,000 रुपए स्क्वायर यार्ड, और आने वाले समय के अंदर 16,000 या 32,000 रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लैंड बिकेगी। इन चीजों को हम पास्ट के हिसाब से कैलकुलेट डेफिनेटली कर सकते हैं कि 3 से 4 गुना रिटर्न की एक्सपेक्ट हमको जरूर रखना चाहिए। ओके सर, आपने अगले साल का बोला कि 2026 में फीता कट जाता है अगर एक्सप्रेसवे का और एयरपोर्ट का, तो क्या उसके बाद भी उछाल देखने को मिलेगा, प्राइस में थोड़ा जंप आएगा? जस्ट डेफिनेटली। इस बात को मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा। पहला तरीका कनेक्टिविटी है। अगर अहमदाबाद से आज की डेट में मेरे को धौलेरा जाना है 1 घंटा लगता है, पहले जाना था 2 घंटा लगता था, समय का बचा हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा तरीका, अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वो इतना कंजेस्टेड डे टू डे हो रहा है। एयरपोर्ट से पहले मुझे बताओ कितना टाइम पहले लगता है और कितना आज लगता है? बताता हूँ, मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। इतना कंजेस्टेड है आज की डेट में। अगर मेरे को आज जब यहाँ से बैठे, अगर मैं सेंट्रल अहमदाबाद की बात करूँ या सनाथल से बात करूँ, सनाथल से अगर मेरे को अहमदाबाद एयरपोर्ट जाना है तो मेरे को 1 घंटा लगता है, बट मेरे को सनाथल से धौलेरा एयरपोर्ट जाना है 45 मिनट्स लगता है। 45 मिनट्स? हाँ, इतना ही है मेरे घर से गुड़गांव। यस या डेफिनेटली। तो ये चीज है। अब तीसरी बात बताता हूँ, पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो लॉजिस्टिक के लिए सबसे स्मूथ कनेक्टिविटी है हर जगह। तो स्मूथ कनेक्टिविटी के अंदर आपको गुजरात में इससे बेटर, या अहमदाबाद से कोई सी की, अगर हम सी का सपना भी देखें तो नियर बाय धौलेरा से नजदीक कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ कनेक्टिविटी के अंदर सी का भी कनेक्टिविटी हो गया, एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी होगी, रोड की भी कनेक्टिविटी हो गई, और आने वाले समय के अंदर रेलवे का जो काम चल रहा है भीमनाथ वाली लाइन का, वो भी कनेक्टिविटी होगी। रेलवे से सर मुझे पूछना है, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस धौलेरा मार्केट? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके 8 नोड है, उनमें से ही धौलेरा एक नोड है। तो डेफिनेटली धौलेरा को जो बनाने के लिए जो मकसद है वो DIMC के हिसाब से ही बनाने में आया है। तो इनकी जो रेलवे लाइन है ये लॉजिस्टिक के लिए बैकबोन साबित होगी। तो आप कह रहे हो कि अर्ली मूवर एडवांटेज अगर आपको इन्वेस्टर आज बाय करता है तो उसको आगे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो अच्छा मिल सकता है। यस डेफिनेटली। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि रियल एस्टेट का जो काम है हमेशा वो विजन और विजनरी लोगों पे डिपेंड करता है। आज की डेट में जिसने अच्छा इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न लिया है उन्होंने अपने विजन से लिया है। एक छोटी बात बताता हूँ, मैं आपको गुड़गांव की बात करूं या मैं बात करूं आपको अहमदाबाद की। एक जमाना था, मैंने काफी लोगों को बिजनेसमैन से सुना हुआ है, जो मेरे डेवलपर्स मेरे मित्र है उनसे सुना हुआ है, चाहे गुड़गांव के हो या अहमदाबाद के हो, कि अहमदाबाद के इस्कॉन से भर के भोपाल की साइड ले जाना पड़ रहा था कि सर यहाँ प्लॉट ले लो, घुमा वाले एरिया में प्लॉट ले लो, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जिन लोगों ने उस टाइम विजन देखा, आज उनके प्लॉट के रेट आप ग्राउंड पे जाके पूछ लेना, हजारों में लिए हुए प्लॉट करोड़ों कमाए हैं। सेम कहानी मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की सराय काले खा या कश्मीरी गेट ISBT से बस भर के ले जाती थी गुड़गांव में इन्वेस्ट करने के लिए। तब लोग नहीं मानते थे, तब लोग बोल, उस टाइम में जिन्होंने हजारों में लिया है वो आज लाखों में कमा रहे हैं या करोड़ में कमाए हैं। तो रियल एस्टेट का जो ऑरा है वो हमेशा विजनरी लोगों। सर देखो, मैं इसमें ना आपको एक बात बोलूंगा, 2 तरीके के लोग हैं सर। एक है जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि आज यार खेत है, शायद बीच में से रोड नहीं निकल रहा हो, बट धुलेरा में ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब तो रोड्स वगैरह बन चुके हैं, बट उनको है कि यार लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगी,
तो वो 20,000 30,000 गज की जो रेट है वो आज 4 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। बट ऐसे भी लोग हैं जो सामने देखना चाहते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कि बड़ा बसा हुआ पूरा शहर हो, तो मैं 4 लाख रुपए में ले सकता हूँ। तो जिसका विजन नहीं है, जो सामने देख रहा है, वो 4 लाख रुपए कर रहा है गज के हिसाब से। और जिसका है, जब क्योंकि जितनी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है सर, डोंट वेट एंड इन्वेस्ट, इन्वेस्ट एंड देन वेट। या फिर रियल एस्टेट का एक थंब रूल है सर कि पहले डाल दो उसके बाद वेट करो। आप वेट करके सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो चीजें नहीं हो पाएगी। यस बिल्कुल। इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव काम करते हैं जो मेरे अनुभव से काम करती है। कि एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर मैं धौलेरा से अहमदाबाद शिफ्ट हो रहा हूं तो मेरे को क्या करना है कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देखूंगा। मेरे को जिस रेट के अंदर जो आज की डेट में रेट होगा उसी रेट से मैं फ्लैट्स या बंगलोज खरीद लूंगा, तो उनको रेट का कंसर्न नहीं हो रहा है। बट जब हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं तो धौलेरा बेस्ड इसलिए है कि यहां छोटे इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा मुनाफा ले सकते हो। क्योंकि आज आप बात मानो कि दिल्ली, मुंबई या कोलकाता या चेन्नई या अहमदाबाद में आप 15 लाख में या 10 लाख में कहां प्लॉट कमाओगे। और मैं आपको एक बात शेयर बाजार से भी कनेक्टेड करके बताता हूं कि अगर आप 2 रुपए वाला शेयर लेते हो सर तो 4 रुपए इजी होने के चांस रहते हैं। बट अगर 1000 रुपए वाले शेयर्स लेते हो तो 2000 रुपए शेयर के होने जल्दी चांस नहीं रहता। इसलिए धौलेरा का जो इन्वेस्टमेंट है वो विजनरी लोगों के लिए है, वो रिस्क लेने वाले बंदों के लिए है। इसीलिए धौलेरा लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है और इन्होंने काफी लोगों को अच्छे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न्स देंगे। सर हमारे एक्चुअल व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हमारा राइट बायर कौन है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म नहीं। या शॉर्ट टर्म भी है बट इसके लिए अलग पर्सपेक्टिव रहेगा। जितना रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेगा उतना रिटर्न ना हो। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए धौलेरा का मार्केट बेस्ट है। आज एक लोगों को मिथ दूर कर देते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज 15 लाख रुपए के आसपास के अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो कितना टाइम उसको, कितने साल रुकना चाहिए आपके हिसाब से अगर उसको असल में मजा चखना है उस एप्रिसिएशन का, कि अगर वो गिफ्ट सिटी जैसा एग्जाम्पल सेट कर पाए या लोगों को बता पाए या अगली जनरेशन के लिए वो उस प्लॉट्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में। यस, अगर आप 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और आप अच्छे एप्रिसिएशन चाहते हो, अच्छे लोकेशन में अच्छे डेवलपर से, अच्छे ब्रोकर से परचेज किया है, तो मिनिमम आपको 7 साल या 8 साल वेट करना चाहिए। तो आपको उस रिटर्न को लेने में अच्छा मजा आएगा। एक इन्वेस्टर को सबसे बड़ा रिस्क क्या लगता है सर धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा डेवलपर, ये सबसे बड़ा अच्छे डेवलपर ढूंढना, राइट चीजों को समझना। ये बात अच्छी बोली सही आपने सर। धौलेरा देखो आज नहीं तो कल धौलेरा तो पैसा कमा ले। यस क्योंकि सर्कल रेट बढ़ेगा और शहर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, तो हर कोई वहां कमाएगा। यस बिल्कुल। मैं आपको एक बात के लिए बताऊंगा कि सबसे बड़ा क्या होता है कि आपके साथ अगर महाभारत का युद्ध हो रहा है तो आपके साथ शकुनी है या कृष्ण, ये बहुत महत्व रखता है। सही बात है सर। मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ नोएडा का। 3 साल में कैसे बूम हुआ नोएडा, या मैं गुड़गांव का देखूं तो 3 साल में डबल भी हुआ है पैसा। बट कुछ ऐसे डेवलपर है, मैं ओपन फोरम में नाम नहीं ले सकता डेवलपर्स के, बट आज उनकी वजह से लोग 3 गुना नहीं 300 गुना ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में 3 साल में लोगों ने डबल होते हुए देखे न्यू लॉन्चेस। और वही डेवलपर जिसका माल फंसा हुआ है और वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा है, आज भी कोई पोजीशन नहीं मिल रहा और लिटिगेशन में जा चुका है, तो पैसा वहीं का वहीं, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, उसकी लैंड का कोई टाइटल क्लियर नहीं है, लिटिगेशन में है, तो आज वो आधे भाव में मिल जाता है, कौड़ियों के भाव में मिल जाता है। डेवलपर की बात हमने पहले भी किया और अभी भी मैं अगेन यही कर रहा हूँ कि डेवलपर का बैकग्राउंड, डेवलपर की मंशा, डेवलपर की सोचने का तरीका और डेवलपर के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो चीजें हमेशा ही महत्व रखती है। इसलिए धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोकेशन क्या होगी ये आपको डेवलपर सजेस्ट करेगा तभी तो। मैं अभी भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके साथ ही कर रहा था, तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी सुनने में, जब ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि मेरे पास धौलेरा की पहली कॉल आती है तो मेरे को फोन करके बोलते हैं कि सर मुंडी में इन्वेस्ट करना है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में मुंडी आया कहां से? अगर मैं मुंडी की बात करूं कि लोग मेरे पास कॉल करके बोलते हैं कि सर मेरे को मुंडी में चाहिए, नहीं मेरे को साडेरा में चाहिए, मेरे को हाई एक्सेस कॉरिडोर में चाहिए,
सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बात बताऊं, धौलेरा से मैं बेसिकली ब्रॉन एंड ब्रॉट अप में धौलेरा से हूँ, SIR धौलेरा विलेज के बावलियरी गांव से। मैं वही जन्मा बड़ा हूँ, मेरे को पता है धौलेरा क्या है। यस, मैं लोकल हूँ, मैं यहीं से हूँ, मेरी पढ़ाई वहां से हुई है, मेरी कनेक्टिविटी, मेरे रूट्स वहां से जुड़े हुए हैं। तो धौलेरा के बारे में उसको कैसे पता कि मेरे को हाई एक्सेस कॉरिडोर में ही चाहिए? तो मेरे को एक हमेशा फियर रहता है इन्वेस्टर की तरफ से कि तुमको साझेदार या हाई एक्सेस कॉरिडोर या कोई चीज चाहिए, XYZ एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूँ। तो उनको किसी ने पिच किया है, एक एग्जाम्पल है कि आपको किसी ने आंख पे पट्टी बांध दिया आप 4 आदमी को और बोल दिया हाथी कैसा है, हमने कभी हाथी देखा नहीं। तो किसी ने आपको पूंछ पकड़ा दिया, बोला हाथी पूंछ जैसा है, किसी ने सूंड पकड़ा दिया, हाथी सूंड जैसा है, किसी ने आपको पैर पकड़ा दिया, हाथी पैर जैसा है। ऐसी ही कहानी धौलेरा के रिलेटेड है। मैं लोगों को बोलता हूं, क्यों जाते हो ऐसे लोगों के साथ? आप इससे अच्छा है कि आप FD में इन्वेस्ट कर दो। आपको सही गाइडलाइंस लेनी पड़ेगी, आपको सही नॉलेज लेना पड़ेगा। सर मैं आपको उसके एक बाद बात बताता हूँ सर, ये मैक्सिमम जो लोग हैं ना, बाहर के डेवलपर्स हैं जो बहुत सस्ती जमीनें ले लेते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बेच रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ आ गया कि आज बाहर का बंदा ना तो वहां जा रहा है ना विजिट कर रहा है, बस ये छोटी इन्वेस्टमेंट देके बाय कर लेता है। और मैं कह रहा हूँ आज भी कुछ लोग हैं जो बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं एंड मतलब आप समझ लो कि लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम जैसे लोग बना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, एक तो मेरा होता है कि एक मैं बोल रहा हूँ सामने से, तो झूठ सच कुछ भी हो सकता है। एक किसी को सामने बैठा रहे हो जिसने काम करा हो, देखो 2 चीजें होती है, एक मैं आपको बैठा के बोल दूं सर ये चीज बोलना है आपको कैमरे के सामने, आप बोल दो। एक होता है कि जब आपको चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट उसका एज अ डेवलपर का, आपने डेवलपमेंट बहुत अच्छी करी है और आपकी बात पे वजन होगा और आप वही बोलोगे जो मार्केट में कंपेरेटिवली अदर बिल्डर से आपने ज्यादा अच्छा करा हुआ है, आपकी पहचान है, तो जब वजन होगा तो लोग सुनेंगे आपको। ये चीज मैं हमेशा मैसेज देता हूँ हर किसी को कि इन्वेस्ट करो, छोटी हो बड़ी हो, बट राइट जगह इन्वेस्टमेंट करो। बहुत अच्छी बात बोली आपने, सबसे ज्यादा रिस्क अगर है ना धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का, वो बिल्डर है धौलेरा, एज अ एरिया नहीं, एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं। धौलेरा हमेशा ही बेस्ट रहा है और धौलेरा बेस्ट रहेगा ही, क्योंकि धौलेरा से लेके लोग बहुत पॉजिटिव है। बट धौलेरा के माहौल में जो आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि 0.1% कोई भी आदमी अगर नेगेटिविटी फैला रहा है तो उन्हीं की वजह से अगर हम नेगेटिव हो जाए, ऐसी चीजें कहाँ नहीं हो रही। आज की डेट में लोग मेरे को नेक्सा की वीडियोस दिखाते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली नेक्सा एवरग्रीन का जो किस्सा हुआ था वो धौलेरा को दिखा के हुआ है। हम किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, बट कोई भी सिटी का नाम ले लो, कहाँ नहीं है। मैं अहमदाबाद की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, बेंगलोर की बात करूं, हर जगह अच्छे भी काम करने वाले हैं और बुरे भी काम करने वाले हैं। वो कस्टमर को और ब्रोकर्स को चूज करना है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। सर अभी शूट से पहले हम लोग बैठे थे, आपने मुझे अपनी सेल्स रिपोर्ट दिखाई, तो मुझे लगता उस स्कैम के बाद भी लोगों को आप सेल्स में फर्क पड़ा। यस, आई थिंक यू हैव मेड इट डबल। या डेफिनेटली यही बात हुआ हमारी, ये सबसे बड़ी बात आई ट्रस्ट। लोगों को सही चीजें समझ में आ रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम चलते हैं ना तो कुछ चीजों में ठोकर लगना भी जरूरी होती है। तो जिन लोगों को हुआ है उनके रिग्रेट से और मैं सिंपैथी मेरी उन लोगों के साथ है और मैं जितना मैं हेल्प कर सकता हूं मैं करूं। बट हाँ, उन लोगों से जो नए इन्वेस्टर है उनको ये चीजें पता लगे मेरे को किसके साथ जाना है, कौन राइट एडवाइजर है। हम धंधा सिर्फ कमाने के लिए नहीं करते, हमारे पास अपनी खुद की भी सिंपैथी है कि हम कुछ चीजों में अच्छे गाइड कर सके हम लोगों को। बट ऐसा डेफिनेटली बताता हूँ, सिर्फ RSC से मत लो, RSC लेने के लिए नहीं, RSC सिर्फ खरीदी करने के लिए नहीं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप डाउट्स आता है, आप हमको कॉल करो, हम आपको एडवाइस देंगे। सिर्फ पैसा नहीं कमा, दुआ भी कमा ले। नहीं सर, बड़ी बात है, ये जरूरी भी है। सर इससे रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, जिसके लिए स्पेशली मैं आया हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स जो हमसे बात करते हैं, मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं है, बट क्या रीजन है, क्या चीजें हैं, कौन से किस तरीके से सवाल होते हैं, उसको कैसे हमें जवाब देना है, या आप अपने हिसाब से बताइएगा सो दैट लोगों को कॉन्फिडेंस आए। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से सवाल रहते हैं कस्टमर के, क्योंकि हम जब हमारी टीम सेल्स करती है तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोग या तो ले लेते हैं या थोड़ा सा वेट करते हैं कि लेट थिंग्स हैपन, कुछ बेटर होगा सब करेंगे। तो वो सवाल पूछने से पहले मेरा एक आखिरी सबसे बड़ा सवाल ये कि आज हर कोई बात करता है SIR के अंदर दे दो, SIR के बाहर दे दो, तो ये ना एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है सर, तो ये क्यों? और आप आज इस वीडियो के माध्यम से प्लीज बताइए कि ये सबसे बड़ा जो क्लैरिटी दीजिए एसआईआर के अंदर और एसआईआर के बाहर। सर आपने ये सवाल पूछ के लाखों लोगों के सवाल आज मेरे को पूछ लिए और मैं आपको ये बहुत न्यूट्रल तरीके से बताना चाहूंगा क्यों एज ए डेवलपर आज की डेट में मैं रूट से जुड़ा हूं, उसकी वजह से धौलेरा एसआईआर में मेरे पास बाहर भी लैंड है और मेरे पास अंदर भी लैंड है। तो इस सवाल का जवाब आपके पास अंदर भी लैंड है, एसआईआर के अंदर भी लैंड है और बाहर भी। यस, और इस चीजों को मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से इसलिए बताऊंगा कि अगर मेरे पास अंदर बाहर दोनों जगह लैंड है तो मैं दोनों की चीजें बताऊंगा कि धौलेरा दोनों चीज में अपने आप में राइट है। अगर आप धौलेरा के एसआईआर के अंदर खरीद रहे हो तब भी राइट है, तो और धौलेरा के एसआईआर के बाहर खरीद रहे हो तब भी राइट है। अब दोनों की मैं मतलब बाइफरकेट के साथ बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि धौलेरा के अंदर लैंड लेना है, बिल्कुल लेना है, क्योंकि धौलेरा का जो डेवलपमेंट एक्चुअली आने वाला है वो धौलेरा एसआईआर के अंदर आने वाला है। जो हम प्लग एंड प्ले की बात कर रहे हैं, हम धौलेरा एसआईआर की बात कर रहे हैं, वो धौलेरा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कंपनी आने की बात कर रहे हैं, वो पूरा डेवलपमेंट धौलेरा के अंदर जोन वाइज टाउन प्लानिंग वाइज आने वाला है। इट इज ओके, पर डेफिनेटली राइट, धौलेरा के अंदर लेना चाहिए। अब धौलेरा के बाहर की बात बताता हूं। मैं आपको छोटे एक एग्जांपल बताता हूं कि किसी ने बताया कि अगर चंडीगढ़ डेवलप होगा तो चंडीगढ़ के बाहर मोहाली डेवलप नहीं होगा। किसी ने बताया कि हैदराबाद डेवलप होगा तो सिकंदराबाद डेवलप नहीं होगा। किसी ने बताया कि अगर अहमदाबाद डेवलप होगा तो सानंद के रेट नहीं बढ़ेंगे। धौलेरा के केस में एक स्पेशल और यूनिक चीज इसकी वजह से है कि धौलेरा के अंदर आज की डेट में कंस्ट्रक्शन करने की अंदर परमिशन नहीं मिल रही है। आज आप प्लॉट्स के ओन हो सकते हो, टीपी 2A और 4A के अलावा कहीं रोड रास्ता बना नहीं है। आपको फाइनल प्लॉट का लोकेशन अभी अलॉटमेंट किया नहीं गया है, जिसकी वजह से काफी हमारे जो इन्वेस्टर है जिनको होता है कि मेरे को अपने लोकेशन पे और जिस प्लॉट्स को मैं ले रहा हूं वो मेरे को चाहिए, जिनकी वजह से एसआईआर के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वो अच्छा उसकी वजह से है कि धौलेरा एसआईआर के बाहर यानी कि पेरीफेरी एरिया के अंदर अगर आप डेवलप कर रहे हो, ये वहां आज की डेट में जो टाटा सेमीकंडक्टर के जो इंजीनियर्स और उनके ऑफिशियल्स जो रह रहे हैं वो रहने के लिए भावनगर जा रहे हैं, कुछ ऑफिसर रहने के लिए धंधुका जा रहे हैं। अगर आप अपनी कॉलोनी काट के धौलेरा एसआईआर की बाउंड्री पे आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो तो डेफिनेटली वहां इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा रहेगा। धौलेरा का एसआईआर की मैं बाकी यूनिक चीज भी बताना चाहूंगा कि अगर दूसरे सिटी के अंदर टाउन प्लानिंग कट गया, रोड रास्ते बने नहीं, तो उससे पहले बिल्डर्स खड़ी कर सकता है, और धौलेरा में ऐसा नहीं है। टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट का काम चल रहा है तो इंजीनियर्स कहाँ रहेंगे, तो उनको बाहर रहने के लिए जगह चाहिए। तो बाहर इसकी वजह से रेट भी बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट वाला इलाका है या कासिंद्रा वाला इलाका है या रोजका वाला इलाका है या उस टाइप के कोई भी इलाके के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पिपली साइड वाला इलाका है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं है धौलेरा की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी, 100% होगी डेवलपमेंट आसपास। और क्योंकि देखो सर, जो बड़े बड़े लोग आएंगे कल को, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, जापानीज आ रही है, कोरियन आ रही है, चाइनीज से आ रही है, तो वो लोग कहाँ उतरेंगे? यस, डेफिनेटली। तो क्या दिल्ली की तरह साइबर सिटी नहीं बनेगा? यस, एरो सिटी बनेगा, साइबर सिटी बन सकता है। के बीच में से रोड बनाएंगे और वहां से गवर्नमेंट ने आप आज की डेट में मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ बात कर रहा हूं कि आप डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के देखना, जो सरकारी खराबा है, जो सरकारी एरिया है, उनमें आपको एयरपोर्ट रिजर्व देखने को मिलेगा। मैं आपको एक कॉपी भेजूंगा, आप इसमें भी लगाना कि उसके अंदर कुछ इलाका है जहां गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के लिए रिजर्व जगह रख दिया है। तो ये गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के लिए ये गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है। तो ऐसा नहीं है जो आप एयरपोर्ट के पास आसपास का इलाका है तो डेफिनेटली सर आजकल वहां होटल भी बन रही है। आजू करके जापान की कंपनी है जिनकी 5 स्टार होटल बन रही है, और ऐसे काफी कंपनियां आएगी, और गवर्नमेंट ने अपनी जो सरकारी एरिया है उसको एयरपोर्ट के लिए रिजर्व कर रखा है। तो डेफिनेटली एसआईआर के बाहर डेवलपमेंट डेफिनेटली वहां भी होगा अपने लेवल का, और वहां भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो एयरपोर्ट से एक कनेक्टेड एक सवाल पूछता हूँ,
जैसे जेवर एयरपोर्ट के आसपास हुआ कि 10 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस पे आप डेवलपमेंट रेजिडेंशियल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी क्या ऐसा इशू है, क्योंकि लोग तो बेच रहे हैं, आई डोंट वांट टू नेम, बट बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक लोग लैंड लेके सेल आउट कर रहे हैं, बट कल को क्या इश्यूज हो सकते हैं उस चीज को लेके भी? सर उस बात के लिए हमारे को पीछे के रेफरेंस देखने पड़ेंगे। जब से एयर इंडिया वाला हादसा हुआ है और उसके बाद जो रेगुलेटरी हाइट्स को लेके चेंज हुई है, उसके अगर हम आ रहे हैं उस एरिया के अंदर अगर आपका जो लैंड आ रहा है तो डेफिनेटली आपको रेगुलेटरी को लागू मतलब हो जाएगा आपको। बट आप उस एरिया में बिल्कुल नजदीक नहीं आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको लागू नहीं होगा। तो रेगुलेटरी को लेके अभी कोई अनाउंसमेंट मैंने नहीं सुना है, बट आने वाले समय में हाँ, अगर एक जगह आ रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट अथॉरिटी दूसरी जगह भी लागू कर सकती है, ऐसा हमको लग रहा है। अब बात करते हैं सर, सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है? जो कस्टमर्स के होते हैं, जो अभी तक हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो ऑब्वियसली दे आर वेटिंग फॉर कि कौन कौन से सवाल होते हैं लोगों के, या वो पूछते हैं और दे आर वेटिंग की रामराज जी इस बारे में बताएंगे। सबसे पहला ये है सर, जो हमें अमूमन सुनने को मिलता है कि यार इतनी दूर कौन लेगा, गुजरात में क्यों ले, हम तो आसपास खरीद लेते हैं। तो लोग ना रियल एस्टेट को आज के समय में इमोशन से जोड़ लेते हैं, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है कि यार अगर कोई चीज वहां बढ़ रही है तो हम उसी रेट पे कल को बहुत अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। उनको है कि अपने घर के आसपास मिल जाए, उसके बारे में क्या कहोगे? सर उसके लिए मैं आपको 3 चीजों पे ले जाऊंगा। सबसे पहली बात कि गुजरात हमेशा इन्वेस्टर फ्रेंडली रहा है, वेलकमिंग स्टेट रहा है। बिजनेस को लेके लोगों को वेलकमिंग किया है, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी और अच्छे अच्छे लोग ने आके इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी चीज, आज तक गुजरात में इंक्रोचमेंट के किस्से आपको नहीं सुने होंगे। यहाँ कोई जमीन हड़पने वाला किस्सा नहीं होते, लोग पीसफुली है, बिजनेस माइंडेड है और प्रॉपर अपने बिजनेस पे ध्यान रखते हैं। तीसरी चीज, जो धौलेरा में आपको रेट मिल रहा है, ऐसा रेट आपको भारत में कहीं और नहीं मिल सकता, इतनी ग्रोइंग सिटी के अंदर। इसीलिए धौलेरा और गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। आप दुनिया में कहीं भी हो, धौलेरा से बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं नहीं मानता हो सकता है। सर दूसरा सवाल आता है कब्जे को लेके कि प्लॉट्स पे या कब्जा तो नहीं हो जाएगा। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को सोसाइटी कॉन्सेप्ट नहीं पता, गेटेड वाला नहीं पता, क्या इतनी दूर लेंगे, कौन टेक केयर करेगा, हम तो जाके गाड़ी से देख भी नहीं सकते प्लॉट्स के। अगर कब्जा हो गया तो उनका डर जो है वो खत्म करो सर सबसे पहले। गुजरात के अंदर कब्जे वाला सिस्टम, यहाँ की जो पॉलिसिंग, यहाँ की पॉलिसी को लेके कभी है नहीं। फिर भी इसको मैं श्योर करवाता हूँ कि गुजरात के अंदर लैंड ग्रैबिंग एक्ट काम करता है, जिसके अंदर अगर आप कोई कंप्लेंट करते हो तो 48 आवर्स के अंदर वो आरोपी अंदर होता है। और गवर्नमेंट की जो काम करने का तरीका है इन चीजों में लेके वो बहुत स्ट्रिक्ट है और हमेशा इन्वेस्टर फ्रेंडली रहा है। तो कब्जे को लेके आप बिल्कुल निश्चित, गवर्नमेंट फ्रेंडली है सर, ये तो मैंने देखा। गुजरात एक तरीके से अगर हम रियल एस्टेट को साइड छोड़ देते हैं, पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल लोग। यहाँ पे फ्रॉड, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर है। बिल्कुल नहीं। मुझे 2 दिन हो गए सर यहाँ पे स्पेंड करे हुए, और मैंने देखा है यहाँ लड़ाई तो होती है, वेस्ट ऑफ टाइम लोग समझते हैं यार, इससे बेटर है हम पैसा कमा लें, क्योंकि यहाँ पे छोटे होते लोगों को व्यापार सिखाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ व्यापार करो, पैसा कमाओ, अपने हर कोई अपने मकसद के लिए भाग रहा है। ये सही है सर। डेफिनेटली बोलते हैं ना कि गुजरात के मतलब हवा में ही बिजनेस है, गुजरात की हवा में वो हो रहा है कि आपको बिजनेस रिलेटेड। और हमारे दोस्त में मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ सर, बाकी जगह दोस्त बात करते हैं, मिलते हैं और दूसरी तीसरी बात करते हैं, हमारे गुजरात में 2 दोस्त 4 दोस्त मिलते हैं तो बिजनेस की बातें करते हैं, प्रोग्रेस की बातें करते हैं, प्रॉपर्टी की बातें करते हैं और लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन की बातें करते हैं। इसी चीज में हमारा देश आगे जाएगा और इसी सोच से अगर हम पूरे भारतवासी एक होंगे तो हम सब के लिए सोने का भारत बनाना बहुत लंबा दूर नहीं रहेगा। ये तो होगी मीठी चीज है, अच्छी बात है यार। कुछ कड़े सवाल पूछ लेते हैं। डेफिनेटली सर बिल्डर्स को लेके होता है कि बिल्डर्स डिले बहुत करते हैं, पोजीशन हमें 12 महीने 18 महीने हो गया, 21 महीने हो गया, तो लोगों को एनसीआर के अंदर, वो आपकी गलती नहीं है सर, वो गुजरात की गलती नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे 10 साल से 20 साल से, पर वहां का जो माहौल देखा है उसने हर दूसरे डेवलपर को देखा है लेट करते हुए, तो वो चीज कैसे खत्म होगी, वो कंफ्यूजन कैसे खत्म होगी? यस, ये जो पोजीशन को लेके आप वो डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसी के लिए आपको सबसे पहले, मैंने पहले भी बात बताई कि आपको बिल्डर्स को अच्छा चूज करना पड़ेगा,
आपको ब्रोकर्स को अच्छा चूज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के रूल्स आपको चेक करने पड़ेंगे, अगर उसके हिसाब से आप उनके कोई भी आपको लैंड दे रहा है तो आप उनके टाइटल क्लियर मांगो, एनए की कॉपी मांगो, नॉन जो प्लान पास हुआ है उसकी कॉपी मांगो। अगर वो सब कुछ सही है तो मेरी तरफ से डेवलपर में या कस्टमर को चीटिंग होने के कोई चांस नहीं। अच्छा, अप्रूवल से रिलेटेड आपने बात छेड़ी, अगला सवाल मेरा यही था। अगर एक एनसीआर से या बैंगलोर से, मुंबई से, पुणे से, या अगर कोई हमारा इन्वेस्टर है जो वीडियो देख रहा है और क्वेरी करता है, प्लॉट लेना चाहता है, तो ऐसे कौन कौन से अप्रूवल्स हैं जो एज अ बिल्डर, एज अ कस्टमर उसको डेवलपर के देखने चाहिए? जैसे आपने बताया एनए, यस, नॉन एग्रीकल्चर एनए होना चाहिए। उसके बाद आपने बताया एनओसी, हाँ, टाइटल क्लियर बोलते हैं। एनओसी कहाँ से मिलता है सर? ये एक्चुअली क्या होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं हमारे, जो लीगल डिपार्टमेंट, वो न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट करते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट है, मगर ये सर्वे नंबर है, ये खसरा नंबर है, हम परचेज कर रहे हैं, किसी को इश्यू है तो 14 दिन के अंदर अपना ये जवाब लिखवा देना। अच्छा, हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो लिखवा देता है 14 दिन के अंदर। अगर नहीं है तो वो समझ लेते हैं कि इनका कोई इश्यू नहीं। गवर्नमेंट के अंदर वो चेक करवाते हैं कि इसका कोई बाना खत तो नहीं खड़ा है, किसी ने रजिस्ट्री पहले तो नहीं करवा रखी है। और इन सब को देख के गवर्नमेंट में ज्यादातर चीजें ऑनलाइन है, और उसके बाद लेके गवर्नमेंट जो हमारा एडवोकेट है उसके ऊपर वो दस्तखत करता है और बोलता है कि ये लैंड बिल्कुल क्लियर है। तो टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट्स बोलते हैं जिसको, एनओसी, वो होता है। तो एनए हो गए सर, यस, एनओसी हो गया, यस, प्लान पास, यस। वो क्या होता है? प्लान पास जो होता है वो, जैसे मैं धौलेरा की अंदर की बात करूं तो जो धौलेरा के अंदर अगर आप लैंड में डील कर रहे हो, अगर आप प्लॉट्स में डील कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं कि रेरा सर्टिफिकेट्स लेते हैं, जो धौलेरा एसआईआर में अभी इन्होंने बंद कर रखा है। रेरा अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं बाहर की बात करूं तो वो क्या करता है कि लैंड, जो डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, वो प्लान, जो लेआउट्स प्लान होते हैं, उसके ऊपर अगर उसके बाद आप रजू करोगे वो लेआउट्स प्लान, तो उसको देख के उसके ऊपर प्रॉपर प्लान से है कि नहीं वो देख के स्टैंप लगाते हैं और वो एक प्लान पास की कॉपी हमारे को सबमिट करते हैं। तो आपको वो भी देखना है कि भाई ये जो प्लान पास की कॉपी है वो प्रॉपर इस प्लान के हिसाब से है। वही खसरा नंबर जो होता है उसकी पूरी मापनी सीट होती है, नक्शा, उसके हिसाब से उसको प्लॉट्स वहां काटे जाते हैं। तो एनए हो गया, एनओसी हो गया, प्लान पास हो गया, ये तीन चीजें चाहिए होती है। यस, उसके बाद रजिस्ट्री होती है। यस, तो जो रजिस्ट्री हो रही है कौन कर रहा है सर ये रजिस्ट्री? सर, गवर्नमेंट के अंदर एक जैसे तहसील कोई भी होती है, वहां तहसीलदार होता है, तो तहसीलदार के नीचे नायब मामलतदार और रजिस्ट्रार साहब होते हैं। उनमें रजिस्ट्रार साहब जो होते हैं उनको ये रजिस्टर करने की अथॉरिटी होती है। पूरे तहसील के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर हर तहसील के अंदर एक रजिस्ट्रार साहब होते हैं। उन रजिस्ट्रार साहब को उस रजिस्ट्री करने की अथॉरिटी होती है। आपके जो एडवोकेट्स है वो उन डॉक्यूमेंट्स को वहां सबमिट करते हैं, वो रजिस्ट्रार साहब और उनका स्टाफ उनको चेक करता है, और जब आपको सबमिशन करोगे, गुजरात के अंदर सबसे अच्छी चीज यही है कि ऑलवेज परचेजर जो है उसको प्रेजेंट रहने की रिक्वायर्ड नहीं रहती। जो सेलर है, जैसे मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे को रिक्वायरमेंट होती है वहां रहने की। सिग्नेचर परचेजर के और सेलर के दोनों के रिक्वायरमेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है उसको, बायर को? क्या कैसे रजिस्ट्री होती है? नहीं, बायर को रजिस्ट्री करने के लिए जो सेलर होता है वो क्या करता है, कोई डील, कोई लैंड के ऊपर या कोई प्लॉट की डील फिक्स हुई, वो उनके जो निर्धारित किया गया है वो अमाउंट उसके अकाउंट पे डालेगा। वो जब डालने के बाद जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इलेक्शन कार्ड्स, पान कार्ड्स या आधार कार्ड्स, ये सब मंगाई जाती है। फिर यहाँ हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट होता है उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करता है और उन डॉक्यूमेंट्स को भेजता है बायर के पास। वो बायर उसको देख लेता है कि मैंने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका रिकॉर्ड ओके है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा नाम, मेरा पान कार्ड, सब कुछ सही है। फिर वहीं से वो सिग्नेचर करके कुरियर के द्वारा यहाँ भेज देता है हमारे को। फिर उन चीजों को हम देखते हैं, और जैसे मैं सेलर हूँ तो मेरे जो लीगल डिपार्टमेंट है मेरा स्टैम्प, मेरा फोटो, ये सब लगवाते हैं, और उसके बाद हम रजिस्ट्रार साहब के पास सबमिट करवाते हैं। तो धौलेरा के जो रजिस्ट्रार साहब है वो उनको देख के, जो मैंने कोई XYZ सर्वे नंबर का जो प्लॉट्स होगा उनको उनके नाम से रजिस्टर करवा देंगे। जब उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वो सेल करेंगे तब उनको आने की जरूरत पड़ेगी। अनदर वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं। कि गुजरात के अंदर कितना टाइम प्रोसेस होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता, आपने शायद नथिंग लेस देन 2-2.5 हजार रजिस्ट्रियां कराई होंगी। तो ये टाइम टेकिंग कितना होता है? देखो, अगर क्लाइंट का 100% पेमेंट आ जाने के बाद, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर है, अगर हमने जो ड्राफ्ट भेजा है वो एकदम क्लियर है, तो क्या होता है कि वो क्लाइंट अपना नाम देखता है,
अपना एड्रेस देखता है, अपना पैन कार्ड नंबर देखता है, अपना आधार कार्ड नंबर देखता है, अपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसके रिकॉर्ड्स देखता है, और उसके बाद वो पूरे सिग्नेचर कर देता है। जब वो वापिस आ जाती है तो हम यहाँ डेट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती है, तो उस डेट को अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उनका टोकन लेते हैं और उसके बाद जाके वहां रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो ऑलमोस्ट इन प्रोसेस में 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ये सब वो एक जॉब करने वाला आदमी है, वो अपनी टाइम फैमिली को देना चाहता है, वो नहीं आना चाहता, वो सोचता है कि अभी जितनी डेवलपमेंट है 5 साल में मुझे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, मुझे पता है मेरा पैसा ग्रो हो सकता है, बट मैं फिजिकली प्रेजेंस होकर मैं रजिस्ट्री नहीं करा सकता, मैं बाउंड हो गया। अब उसने रजिस्ट्री आप लोगों ने हेल्प करी, करा दी, तो उसके बाद क्या वो ऑनलाइन जाके कौन से पोर्टल पे जाके, ये प्राइवेट है गवर्नमेंट पोर्टल है जिसपे जाके अपना देख सकता है कि मेरे नाम से ये प्लॉट और खसरा नंबर दिख रहा है? यस डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छी सर्वे नंबर होता है। यस सर्वे नंबर, आपने डेफिनेटली बहुत अच्छी बात बताई। इसके अंदर जब रजिस्ट्री आपकी हो जाती है उसके 45 डेज के अंदर गवर्नमेंट के जो पोर्टल होता है उसके ऊपर एनी रोल करके जो पोर्टल है उसमें आपको अपना नाम और अपना खसरा नंबर के साथ प्लॉट नंबर कौन सा है ये भी दिखेगा, उसको म्यूटेशन एंट्री बोलते हैं। तो म्यूटेशन एंट्री भी 45 डे से 60 डे के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो बिल्कुल इसके अंदर ट्रांसपेरेंट काम रहता है। गुड़गांव और नोएडा में ना सारे प्रोजेक्ट्स में रेरा है। अब वो एक्सपेक्ट करता है कि हर शहर में, हर कोने में, हर बिल्डर के पास रेरा होगा। तो जब हम लोग बैठते हैं तो 10 में से शायद 8 लोग जानते हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसका रेरा है, उनको नहीं पता होता। फिर हमें समझाना पड़ता है यहाँ पे रेरा क्यों नहीं है, क्या चीजें हैं। और दिल्ली वाले लोगों को रजिस्ट्री समझ आती है कि रेरा से बेटर है रजिस्ट्री हो रही है, और मेरा प्लॉट मुझे हम 1 साल के अंदर जो भी आपका टाइम लाइन होता है उसमें बना के खत्म कर देते हैं और पूरा डेवलप कर देते हैं। सो रेरा क्यों नहीं है उसके बारे में बताना चाहोगे, और एसआईआर के अंदर 2021 के बाद रेरा होल्ड कर दिया गया है, वो भी आप बताओ, सो दैट एसआईआर के बाहर, क्योंकि छोटी टिकट साइज आई थिंक एसआईआर के बाहर ही मिलेंगे। यस राइट। और एसआईआर के अंदर कितने मिनिमम टिकट साइज से स्टार्ट होती है, और जो एक्टिवेशन एरिया, क्योंकि वही है जहां पे प्लॉट्स आज रेडी, वहां के क्या रेट है, और टीपी4A के बाद अगर आपने 5-6 बताया या अदर बताया जहां पे लोग 5,000, 6,000, 7,000 की जो गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं लोगों को, हमें भी आता है, हंस के टाल देते हैं। हम यही कहते हैं सर, क्योंकि हम डिबेट नहीं कर सकते, हम कहते हैं सर आपको लग रहा है तो ले लो, पर एक बार सलाह हमसे जरूर ले लेना, क्योंकि आप अपना पैसा हमसे नहीं ले रहे, ये मोटिव नहीं है, इसलिए हम आज वीडियो ना बना रहे होते। हमारा मोटिव ये है कि आप अपने पैसों को सही जगह पार्क करो। यस ठीक है, शायद उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई जीजा है, साला है जो रियल एस्टेट में काम करता है, उसी से लेना चाहता है, बट इसको यही नहीं पता कि वो उसको ठग रहा है। यस तो ये प्लीज बताइए। मैं आपको इनमें इस पार्ट को मैं 3 पार्ट में, इस सवाल को मैं 3 पार्ट के अंदर हिस्सा करना चाहूंगा। मैं पहला हिस्सा एक पार्ट करूंगा कि जो छोटे प्लॉट साइज है, मतलब मिनिमम प्लॉट साइज तो एसआईआर के अंदर क्या होने चाहिए, और दूसरी पार्ट ऐसा रहेगा कि एसआईआर के बाहर छोटे प्लॉट्स मिलते हैं, और तीसरा पार्ट मैं आपको रेट को लेके कंसर्न करूंगा। तो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं कि एसआईआर के अंदर मिनिमम प्लॉट साइज 350 स्क्वायर यार्ड से नीचे रेसिडेंट जोन के अंदर नहीं होने चाहिए। तो वो भी जैसे आप क्या करते हैं बहुत बार कि अगर आप वहाँ रेरा की बात अगर आपने जो बताई कि एसआईआर के अंदर नहीं दे रहे काफी टाइम से, तो आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट की अपनी कुछ वो है डेवलपमेंट के रिलेटेड हो सकता है, तो वो आने वाले समय के अंदर रेरा बहुत जल्दी मिलने वाला। रेरा की अगर बात करें तो धोलेरा एसआईआर के अंदर थोड़े समय के अंदर रेरा स्टार्ट होने वाला है, हो सकता है हो जाए शुरू। अब रही बाहर की बात कि लोग बोलते हैं कि बाहर रेरा क्यों नहीं, और छोटे प्लॉट्स है। छोटे प्लॉट्स में इसलिए है कि अगर 150 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट्स अगर लोग 10 लाख या 12 लाख के अंदर लेते हैं तो बजट फ्रेंडली रहता है। दूसरा कि रेरा की बात जो है वो टाउन प्लानिंग के बाहर की बात है, तो वो विलेज एक्सटेंशन में आते हैं, तो उसमें रेरा की रिक्वायरमेंट उनको नहीं रहती। तीसरी बात कि रेट को लेके कंसर्न करते हैं, तो धोलेरा, हाँ ये बात जरूर है कि धोलेरा के केस में मैंने देखा हुआ है कि उसके खुद के और अपने ही लोग उसको ठग के मिलते हैं। जब वो हमारे से सजेशन मांगते हैं तो काफी चीजें उनको डिफरेंट देखने को मिलती है, और ऐसा हमने काफी बार देखा हुआ है। बट रेट को कंसर्न के लेके ऐसा है कि हम किसी रेट को डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल बताता हूँ कि किसी जमाने में धोलेरा के अंदर लोग लाख रुपए का 1 लाख रुपए एकड़ का हिसाब से रेट था। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तब लोग हमारे को बोलते थे कि मेरे को 5 लाख रुपए एकड़ चाहिए। तब मैं उसको ये बोलता था कि भाई तुम ये रेट अगले जन्म में लेना, और अगले 5 साल के अंदर उस जो 5 लाख रुपए एकड़ मांग रहा था उसका रेट 25 लाख रुपए एकड़ हो गया। अच्छा, माइंड ब्लोइंग।
क्या बात। तो ये चीजें धोलेरा के अंदर रेट को लेके कंसर्न नहीं रहता, बट हाँ आपके डॉक्यूमेंटेशन के लेके, डेवलपर का ट्रस्टनेस से लेके और प्रेजेंट जो सिनारियो रेट है उसको लेके डेफिनेटली बोलूंगा इसके लिए आपको अंकित भाई का कांटेक्ट करना चाहिए, जो आपको सही चीज बताएंगे। दूसरी, आप डेवलपर, अच्छे डेवलपर का भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेट के अंदर भी एक स्ट्रेटेजी है कि आपने महंगे रेट में ले लिया, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि सर आपने बताया था कि रेट इतना बढ़ने वाला है, बट रियल स्टेट में एंट्री और एग्जिट बहुत ज्यादा महत्व रखता है। किस टाइम आप एंट्री किया है और कौन से टाइम में आप एग्जिट कर रहे हो। तो अच्छे रेट, सही लोकेशन और अच्छा डेवलपमेंट, इस तीनों चीजों को, चारों चीजों को मिला के सर एक अच्छा ब्रोकर जो अच्छी इंटेंट से बेचे। यस, यही बात कर रहा हूँ कि मैं तभी मैं आपका नाम ले रहा हूँ कि भाई अंकित भाई, कि भाई आप इनसे पूछ लो कुछ। देखो हमको सिर्फ बिजनेस नहीं, मैं इसमें आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे से लो, मैं ये कहता हूँ कि सर हमेशा एक अच्छे इंसान से लो जो आपको एंट्री के बाद ना, आपके 5 साल के बाद भी आपके साथ खड़ा हो। कि आपने बोला यार अब मान लो मार्केट का रेट चल रहा है, आपने 15 लाख की चीज ली, 50 लाख चल रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आप कहते हो यार मैंने जैसे फोन करा, मैंने कहा सर 40-45 में आवाज आ रही है, आप निकाल दो। तो लोग क्या करते हैं सर, जैसा कोई एक लॉन्च आया, आपका ब्रोकर आया, उसने इंटरेस्ट दिखाया, वो आपका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, आप भी जानते हो इस चीज के लिए, अब वो आगे मूव ऑन कर गया। तो जो पुरानी प्रॉपर्टी जो सोल्ड आउट हो जाती है उसमें फिर इंटरेस्ट छोड़ देते हैं लोग। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट कराना, क्योंकि रिलेशन मैटर होगा ना। आपने एक अच्छी चीज, रिलेशन कस्टमर से तब बनता है, अच्छी प्रॉपर्टी देके नहीं, जब अच्छा एग्जिट कराते हो उसको 2 पैसे जब तक आप नहीं कमा के दोगे, वो आपसे अच्छे रिलेशन नहीं बनेगा। और रिपीटेड काम तभी आता है। और मार्केट आज रेफरल मार्केट है, नेटवर्क मार्केट है, आज नई मार्केट कम है कंपैरेटिवली। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको एक इसी बात को लेकर लोकल डेवलपर की बात करता हूँ। लोग लोकल डेवलपर को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो धोलेरा के अंदर काफी लोग आए और काफी लोग गए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल ढिल्लो साहब ने ऐसा बात बोले थे, एक बुक उन्होंने लिखी थी कि कितने गाजी आए और कितने गए। कश्मीर पे मिलिटेंट सी बहुत हुए थे और एनडी रामी ने काफी अच्छा ऑपरेशन किया था, उसकी वजह से इन्होंने लिखी गई थी और उनका कमांड बहुत इंस्पायर रहा हम सब लोगों के लिए। तो उन्होंने ऐसा लिखा था, कितने गाजी आए और कितने गए। सेम कहानी धोलेरा को भी लागू होती है, यहाँ कितने डेवलपर आए और कितने गए। बट आप लोकल डेवलपर इसलिए आप प्रेफर करते हो कि मैं धोलेरा से हूँ, मेरे को धोलेरा छोड़ के कहीं नहीं जाता। आज से एक डेवलपर है सर, नाम नहीं लूंगा, रिटर्न भी बेच रहे हैं आज, श्योर रिटर्न भी दे रहे हैं। मुझे इसी समझ नहीं आती सर, मैं हंसता हूँ कभी कि जब मार्केट में इतना दबदबा है, इतना मार्केट में नाम है धोलेरा का, आज लोगों को कन्विक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये होता है अच्छा तू भी कर रहा है, चल यार एक चेक मेरा लगा दे, मुझे प्रोजेक्ट अच्छा बता दे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ राइट पर्सन टू गिव द राइट अपॉर्चुनिटी कि वो इस डेवलपर के साथ आप ले। इस मार्केट में भी आज अगर कोई रिटर्न दे रहा है तो मतलब या तो उसका माल ही बिक रहा है, या तो वो अलग स्कैम वाली तरह है। तो मुझे वो चीज समझ नहीं आती, क्योंकि आप जिस इंटेंशन से काम कर रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ मार्केट में आपका नाम चलता है सर, तो उस बारे में आप क्या कहोगे कि एक अच्छा लॉन्ग विजन देखना, क्योंकि धोलेरा इज जस्ट नॉट अ गेम ऑफ 2 years 3 years, इट्स अ गेम ऑफ 20 years इन द मार्केट। अब क्योंकि इतना लैंड पार्सल है, अब आगे नहीं ऐसा नहीं काम नहीं करोगे। आज 30 साल से गुड़गांव बसा है तो डीएलएफ ऐसा नहीं आज नहीं माल बेच रहा, धीरे धीरे चीजें हो रही है, क्रिएटिविटी बढ़ा तो आज 30,000 रुपए के रेट पे भी चीजें लेके आ रहा है सर। यस, तो कल को आप अच्छे हाई टिकट साइज में भी लेके आओगे तो पुरानी प्रॉपर्टीज आपकी अच्छी होंगी, राइट टाइम पे डिलीवरी करेगी, अच्छी चीज बेचोगी तो लोग प्रीमियम देने के लिए भी रेडी होंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ धोलेरा के अंदर हर डेवलपर का अपना अपना काम करने का तरीका है, इसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, रही बात कस्टमरों की, क्योंकि हमारे सबके सेंटर के अंदर कस्टमर रहता है, वो कस्टमरों को देखना है कि वो किसके साथ जा रहा है, वो ब्रोकर्स को देखना है वो किसके साथ काम कर रहा है। तो सबके पैटर्न अलग अलग है, हम किसी पैटर्न को रॉन्ग या राइट नहीं बोल सकते। ये हमेशा कस्टमरों को देखना है कौन किसके साथ काम कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। सर एक 1 word या 2 word आंसर देंगे, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को, बहुत लंबी होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। सबसे पहला सर कि अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? डेफिनेटली। रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट करें सर अगले 5 साल के अंदर? पास्ट के अनुभव से 4 गुना। एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे कब तक स्टार्ट होगा सर? 1 साल के अंदर।
रजिस्ट्री और लीगल क्लियर सेफ है? बिल्कुल रजिस्ट्री और क्लियर सेफ है। प्लॉट लेने के बाद बिल्ड कब कर सकते हैं, ये भी सवाल है सर लोगों का। प्लॉट लेने के बाद एसआईआर के अंदर गवर्नमेंट डेवलप करे उसके बाद, और एसआईआर के बाहर डेवलपर डेवलप करे उसके बाद। मैंने एक सर इसी से रिलेटेड एक बात बताता हूँ मैं आपको। मैं एक बहुत बड़े डेवलपर के साथ बैठा था नोएडा में, एक्सप्रेसवे पे ही है उनका प्रोजेक्ट। तो उन्होंने पता क्या बोला मुझे, अंकित, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ डेवलपर इज नॉट अ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्वायर करना डिफिकल्ट नहीं है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज अ राइट लैंड एक्वायर करना। डेफिनेटली लैंड तो कह रहा मैं पैसे देके एक्वायर कर लूं, सही लैंड लेना, एक्वायर करना, वो चीज वो है सर। डेफिनेटली। क्या फार्मर्स खुश है सर आज जमीन देने के लिए? क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रुझान है, तो किसान खुश है आज जमीन देने के लिए? सर डेफिनेटली किसान बिल्कुल खुश है जमीन देने के लिए। आप एक बात को मैं पास से लेकर देता हूँ, जिस लैंड का रेट 5 लाख रुपए बीघा था, आज उस लैंड का रेट 50 लाख रुपए बीघा है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सर रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहला, धुलेरा अपॉर्चुनिटी या रिस्क? अपॉर्चुनिटी। धुलेरा का फ्यूचर 2030 या 2040? 2030। इन्वेस्टर के लिए बेस्ट प्लॉट या अपार्टमेंट? प्लॉट्स। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कौन सा बेटर? लॉन्ग टर्म। एयरपोर्ट गेम चेंजर या हाइप? गेम चेंजर। अर्ली इन्वेस्टर लकी या स्मार्ट? स्मार्ट। धुलेरा सिर्फ पेपर पे, यस और नो? नो। गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग या लिमिटेड? स्ट्रॉन्ग। बिगेस्ट चैलेंज टाइम या ट्रस्ट? टाइम। बिगेस्ट स्ट्रेंथ प्लानिंग या प्राइसिंग? प्लानिंग। मार्केट स्टेज अर्ली या लेट? अर्ली। करंट फेस बिल्डिंग और वेटिंग? वेटिंग। स्ट्रैटेजी लैंड बैंकिंग और ट्रेडिंग? लैंड बैंकिंग। रिटर्न माइंडसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। आइडियल इन्वेस्टर पेशेंट एग्रेसिव? पैशन। एंट्री टाइमिंग नाउ और लेटर? नाउ। ग्रोथ ड्राइवर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स? बोथ। वैल्यू क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड? डिमांड। सिटी मॉडल गुड़गांव टाइप या प्लांट स्मार्ट सिटी? प्लांट स्मार्ट सिटी। स्पीड ऑफ ग्रोथ फास्ट और फेस्ड? फेस्ड। बिगेस्ट इशू टुडे ट्रस्ट और टाइम? ट्रस्ट। मार्केट प्रॉब्लम ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी? ओवर प्रॉमिस। इन्वेस्टर मिस्टेक नो पेशेंस रॉन्ग गाइडेंस? रॉन्ग गाइडेंस। चीप प्लॉट्स अपॉर्चुनिटी ट्रैप? ट्रैप। ब्रोकर इन्फ्लुएंस हेल्पफुल मिसलीडिंग? ट्रस्टेबल ब्रोकर। सेफर बाय टाइटल क्लियर और मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग? टाइटल क्लियर। मोर इंपॉर्टेंट रजिस्ट्री और डेवलपमेंट? रजिस्ट्री। इन्वेस्टर फोकस पेपर गेन और ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी। रिस्क कम्स फ्रॉम डिले और एक्सपेक्टेशंस? डिले। एग्जिट इजियर इन फ्यूचर और प्रेजेंट? फ्यूचर। धुलेरा विल बी इंडियाज नेक्स्ट हब और स्लो बर्नर? नेक्स्ट हब। 10 years व्यू बूम और स्टेबल ग्रोथ? बूम। बेस्ट सूटेड फॉर इन्वेस्टर्स और एंड यूजर? इन्वेस्टर। प्लॉट वर्सेस फ्लैट? प्लॉट। नाउ वर्सेस वेट? नाउ। हाइप वर्सेस वैल्यू? वैल्यू। पेशेंस वर्सेस पैनिक? पैशन। विजन वर्सेस नॉइज? विजन। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अब बात करेंगे कुछ वीडियो क्लोज करने से पहले फटाफट सर आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा, उसके जवाब देने। 2030 में धुलेरा को कैसे देखते हो आप? एक्सप्रेसवे रेडी, एयरपोर्ट रेडी, सेमीकंडक्टर रेडी एंड रेडी फॉर कॉमनवेल्थ। क्या बात। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को क्या एडवाइस दोगे? अच्छा ब्रोकर और अच्छा डेवलपर। आरएससी ग्रुप बाकी डेवलपर से अलग क्या बनाता है? आरएससी ग्रुप ट्रस्ट पे काम करता है। सिर्फ एक लाइन में बोलना है, धुलेरा क्यों? अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ऑडियंस के लिए कोई अच्छा सा फाइनल मैसेज जरूर देके जाओ सर। यही बात बताना चाहूंगा कि आप अच्छे डेवलपर के साथ जुड़ो, अच्छे कंसल्टेंट के साथ जुड़ो, अच्छे से धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करो और अच्छा पैसा कमाओ। बहुत बढ़िया बात बोली सर, अच्छे डेवलपर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बड़े टाइम बाद आपके से मुलाकात हुई है, पहली बार, और पहली बार ही पॉडकास्ट करेंगे। सो गाइस, ये था पॉडकास्ट। कैसा लगा? प्लीज इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो जरूर दबाना और शेयर करना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये आरएससी रिलेटेड अगर आप ले भी चुके हैं तब भी आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सर से मेरा
एक डिस्कशन हुई है ऑफ द कैमरा कि हम लोग अब बैक टू बैक वीडियोस बनाएंगे, हम लोग कुछ अच्छे जो डेवलपमेंट होगी उसके रिलेटेड में मैं गुजरात आता रहूंगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे पॉडकास्ट के साथ, कुछ अच्छी चीजों के साथ। और हाँ, ये जो नीचे नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। RSC की कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, आप इसी नंबर पे कॉल करिएगा। जय हिंद।